हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं प्रैक्टिस शीट 1 का 5th क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चन है। मैं एक बार रीड आउट कर देता हूँ। क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट द मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन 450 ml ऑफ सॉल्यूशन। देखो, ये जो 5 ग्राम अमाउंट है बेटा, ये हमें सोल्यूट की अमाउंट दी गई है, और ये जो वॉल्यूम हमें बताई गई है क्वेश्चन में साफ साफ मेंशन है कि ये सॉल्यूशन की वॉल्यूम है। आपको इसमें जस्ट मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला याद होना चाहिए। डायरेक्ट वैल्यूज आपने पुट करनी है बेटा, सारी वैल्यूज पुट करके आप इजीली आंसर जो है वो निकाल सकते हो। तो मैं इस क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में कर रहा हूँ। सबसे पहले हम मोलैरिटी फाइंड आउट करेंगे, फिर हम नॉर्मेलिटी फाइंड आउट करेंगे। तो मैं यहाँ पे अभी पहला पार्ट जो है वो सॉल्व कर रहा हूँ। मैं आपको मोलैरिटी के लिए सॉल्व करके अभी दिखा रहा हूँ। तो मोलैरिटी का हमारे पास फॉर्मूला होता है, कैपिटल एम से हम इसको डिनोट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट है हमारा इस क्वेश्चन में NaOH, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। हालांकि हमें जो क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है वो ml में गिवन है, तो हम इसको बाद में लीटर में भी चेंज करेंगे। तो ये हमारे पास मोलैरिटी का फॉर्मूला है। वॉल्यूम आप देखो, आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट प्रोवाइडेड है। हमें निकालनी है नंबर ऑफ मोल्स NaOH के लिए। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट दैट इज NaOH, ये आप कैसे निकाल सकते हो? गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। क्वेश्चन में आप साफ साफ पढ़ सकते हो, जो गिवन वेट है वो 5 ग्राम है, और जो मॉलिक्यूलर वेट है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो 23 सोडियम का, 16 ऑक्सीजन का, 1 हाइड्रोजन का। टोटल वेट हमारे पास आ जाएगा 40। तो आप जब इन दोनों टर्म्स को डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1/8। 1/8 जो है वो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे हमारे पास सोल्यूट के। प्रॉपरली सॉल्व करोगे तो 0.125 मोल्स आ जाएंगे। तो ये हमारे पास हमारे नंबर ऑफ मोल्स आ गए हैं। क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। मोलैरिटी की वैल्यू आएगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट यानी कि 0.125 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम विच इज 450। लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड किया था, वो ऊपर आके मल्टीप्लाई हो गया। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 12.5 डिवाइडेड बाय 45। इसे जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 0.278 मोल पर लीटर यानी कि मोलैरिटी। तो ये हमारे पास हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। 5 ग्राम NaOH वाला जो सॉल्यूशन है उसकी मोलैरिटी हमारे पास आ रही है 0.278 मोलैरिटी। फर्स्ट पार्ट हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम कैलकुलेट करेंगे इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में बेसिकली हमें कैलकुलेट करनी है नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला हमारे पास होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट, जो कि हमारा NaOH है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर्स में। सॉल्यूशन की जो वॉल्यूम है वो आपको लेनी है लीटर्स में। वॉल्यूम अभी भी सेम है 450 ml, क्योंकि सॉल्यूशन हमने चेंज नहीं किया। हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखो, हमारे पास इसका फॉर्मूला है गिवन वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट। अब इक्विवेलेंट वेट कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखो। इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वैलेंसी। तो आप ये देखो, जो हमारे पास हमारा NaOH है, Na पे सिंगल चार्ज है, OH पे भी सिंगल चार्ज है, मीन्स इनकी वैलेंसी जो है वो 1 है। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि NaOH से हमें एक OH नेगेटिव मिलता है, मतलब ये मोनो एसिडिक है, और जो मोनो एसिडिक होते हैं उनकी जो वैलेंसी होती है वो 1 होती है। खैर, मॉलिक्यूलर वेट हमारे पास 40 था, मैंने फर्स्ट पार्ट में सॉल्व किया था, वैलेंसी है 1। तो जब आप 40 को 1 से डिवाइड करोगे तो 40 ही इसका इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। ये इक्विवेलेंट वेट मैं ऊपर पुट कर रहा हूँ। गिवन वेट था 5, इक्विवेलेंट वेट है 40।
तो हमारे पास ग्राम इक्विवेलेंट भी सेम आ जाएंगे, जितने नंबर ऑफ मोल्स थे उतने ही, यानी कि 0.125 ग्राम इक्विवेलेंट्स हमारे पास आ जाएंगे। तो जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड थी वो हमने फाइंड आउट कर ली हैं। अब हम इसको फॉर्मूला में पुट करके आंसर जो है वो निकाल सकते हैं। तो देखो, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला था अपने पास, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स दैट इज 0.125। नीचे थी सॉल्यूशन की वॉल्यूम लीटर्स में, लीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने 1000 से डिवाइड किया था, मल्टीप्लाई हो गया। सेम मोलैरिटी वाली इक्वेशन आ गई, सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.278 नॉर्मेलिटी, यानी कि ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर। तो ये हमारे पास हमारा आंसर आ गया। दोनों चीज़ों का आंसर सेम आएगा, मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी इस सॉल्यूशन के लिए सेम है। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट्स में बोल सकते हो। थैंक यू।